आमेन, हालेलुया। वचन हम लोग पढ़ेंगे न्यायियों का किताब, न्यायियों का किताब उसका 7वां अध्याय 16 से लेके 22 तक पढ़ेंगे। बुक ऑफ जजेस चैप्टर 7 16 to 22, उसका 7वां अध्याय 16 से लेके 22। तब उसने उन 300 पुरुषों के 3 झुंड किए और एक एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा और खाली घड़ा दिया, और घड़ों के भीतर एक मशाल थी। फिर उसने उनसे कहा, मुझे देखो और वैसा ही करो। सुनो, जब मैं उस छावनी के छोर पर पहुंचूं, तब जैसा मैं करूं वैसा ही तुम भी करना। अर्थात जब मैं और मेरे सब संगी नरसिंगा फूके, तब तुम भी छावनी के चारों ओर नरसिंगे फूकना और ललकारना, यहोवा की और गिदोन की तलवार। बीच वाले पहर के आरंभ में जो ही पहरुओं की बदली हो गई थी, त्यों ही गिदोन अपने संग के 100 पुरुषों समेत छावनी के छोर पर गया और नरसिंगे को फूंक दिया और अपने हाथ के घड़ों को तोड़ डाला। तब तीनों झुंडों ने नरसिंगों को फूंका और घड़ों को तोड़ डाला, और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूंकने को नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। तब वे छावनी के चारों ओर अपने अपने स्थान पर खड़े रहे, और सब सेना के लोग दौड़ने लगे, और उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर उन्हें भगा दिया, और उन्हें 300 नरसिंगों को फूंका, और यहोवा ने एक एक पुरुष की तलवार उसके संगी पर और सब सेना पर चलवाई। तो सेना के लोग सरेरा की ओर बेतशिता तक और तब्बाल के पास के आबेल मोहल्ला तक भाग गए। आमेन, तब इजराइल, आमेन, हालेलुया। 22 तक, हालेलुया। पिछले सभा में हम गिडियोन के बारे में सुन रहे थे। कितने लोग को याद है उस बारे में? परमेश्वर कैसे चुनता है और वो अलग करता है। पहले 300 लोगों को उसने चुना, कैसे चुना उसमें नहीं जाएंगे, पर पिछले सभा में हमने सुना। और परमेश्वर का वचन के बारे में, परमेश्वर कैसे चुनते हैं। जैसे यीशु को भी जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया सेवकाई के लिए, पहले यीशु को अलग किया गया, उसको जंगल में भेजा गया। हालेलुया, आमेन। और जंगल में शैतान आया सामना करने के लिए, वो सारी बातों को हमने सुना। हालेलुया। पर आज हम लोग जो है ये गिडियोन के विषय में ही, उसके यही अध्याय में आगे जाएंगे, क्योंकि आगे भी बहुत सारे चीजें हैं जिसके द्वारा परमेश्वर हम सभी से बात करना चाहता है। हालेलुया। हमें पता है, पिछले बार हमने सुना कि गिडियोन को पहले तो परमेश्वर ने कहा कि वो दुश्मन के वो कैंप में जा, दुश्मन के उस जगह पे जा, और पहले तो वहां पे क्या बातें हो रही है वो सुन। वो जब भी वहां पर गया, हमको पता है 2 व्यक्ति एक दूसरे से बातें कर रहे थे। एक व्यक्ति कह रहा था उसने एक स्वप्न को देखा, हालेलुया, कि एक रोटी का टुकड़ा उनके कैंप में आके गिरा। हालेलुया, दुश्मन के कैंप में आके गिरा, और जैसे ही वो रोटी का टुकड़ा गिरा, वो दुश्मनों को वो रोटी के टुकड़ा गिरने की वजह से वो नष्ट हो गए सारे दुश्मन। उनका कैंप नीचे गिर गया। हालेलुया, उनका स्थल नीचे गिर गया। हालेलुया। तो उसके दोस्त ने कहा, इसका मतलब, स्वप्न का मतलब ये है कि ये गिडियोन की तलवार है। हालेलुया। और हम लोग गिडियोन की तलवार से बच नहीं पाएंगे। गिडियोन का तलवार हमें नष्ट करने वाला है। हालेलुया। वो तलवार प्रभु का वचन था। आमेन। 16वें अध्याय से जब भी हम लोग पढ़ते, तभी परमेश्वर अभी गिडियोन और 300 लोग जो चुने हुए थे, परमेश्वर की सेना को परमेश्वर आगे भेजता है। हालेलुया। और वहां पर परमेश्वर जो है उनको कुछ कुछ चीजें करने को कहता है। हालेलुया। कुछ एक तरीके से, एक पैटर्न से, हालेलुया, परमेश्वर इंस्ट्रक्शन देता है गिडियन और वो 300 लोगों को अगुवाई करता है कि इस तरीके से तुमको करना है, तो ही तुम विजय प्राप्त कर सकते हो। हालेलुया। और वो जो तरीका है उसमें एक प्रकाशन छुपा हुआ है हमारे लिए आज। हालेलुया। और परमेश्वर, देखिए क्या 16वां वचन जो पढ़ा सिस्टर ने, वहां पे लिखा है, तब उसने उन 300 पुरुषों के 3 झुंड बनाए।
हालेलुया। 300 पुरुष थे, उनके 3 झुंड बनाए और एक एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा, अभी ध्यान से सुने, एक एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा था और खाली घड़ा था। खाली घड़ा दिया, मतलब मटका जैसे, मट्टी का मटका जैसे होता है, घड़ा दिया और घड़ों के भीतर एक मशाल थी। हालेलुया। घड़ों के भीतर एक मशाल थी। फिर उसने उनसे कहा, मुझे देखो और वैसा ही करो। सुनो, जब मैं उस छावनी के छोर पर पहुंचू, मतलब दुश्मन के जगह पर, उस कैंप के पास पहुंचू, तब जैसे मैं करूं वैसा ही तुम भी करना। हालेलुया। ध्यान से सुने, कोई भी ऐसा ही परमेश्वर के लोगों को अगुवाई नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर को सुन के, परमेश्वर का वचन जब भी एक लीडर, हालेलुया, अपने जीवन में लागू करता है, हालेलुया, तभी उस लागू करने से, उस प्रकाशन से परमेश्वर के लोगों को वो पीछे अगुवाई कर सकता है। हालेलुया। यहाँ पर ध्यान से सुनिए, गिडियन क्या कहता है, मैं आगे जा रहा हूं और वहां पर जाके मैं कुछ तो करूंगा, जैसे मैं करूंगा वैसे ही मुझे देख के तुम लोग करना। हालेलुया। पौलुस कुरिन्थियों की किताब में कुरिन्थियों की कलीसिया को कहता है, जैसे मैं हूं, हालेलुया, इमिटेट मी एज आई इमिटेट क्राइस्ट। जैसे मैं यीशु के पीछे चल रहा हूं, उसको फॉलो कर रहा हूं, मुझे देख के सीखो, मेरे जीवन से सीखो और वैसा भी तुम लोग करो। हालेलुया। अगर परमेश्वर के द्वारा आप चुने गए हो, हालेलुया, अगर आप बोलते हो परमेश्वर मुझे उपयोग करे, तो मसीह के वचन में, उसके पवित्रता में आप दूसरे लोगों के लिए आपका जीवन एक उदाहरण और एग्जाम्पल रहना चाहिए, कि लोग आपके जीवन को देख के सीखना चाहिए। गिडियोन ने कहा, ये युद्ध जो है ऐसे ही नहीं लड़ना है, मैं जैसे कर रहा हूं वैसे तुम लोग करो। हालेलुया। मैं तुम्हें सिखाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मेरे पास आया है, प्रकाशन मेरे पास आया है। हालेलुया। उसने मुझे दिखाया है इनको कैसे तबाह करना है, इनको कैसे नष्ट करना है, इसलिए मैं जो कर रहा हूं उसको देख के तुम लोग करो। हालेलुया। आमीन। और तब जैसा मैं करूं वैसा ही तुम भी करो। 18वां वचन कहता है, अर्थात जब मैं और मेरे सब संगी नरसिंगा फूके, तब तुम भी छावनी के चारों ओर नरसिंगा फूकना और ललकारना, यहोवा की और गिदोन की तलवार। हालेलुया। जब भी मैं नरसिंगा फूकूंगा, नरसिंगा क्या है, जिनको नहीं पता, वो ट्रम्पेट है। हालेलुया। आमीन। ट्रम्पेट जैसा इंग्लिश में कहते हैं ट्रम्पेट, नरसिंगा वो लोग फूकते हैं। हालेलुया। जब भी उनको कमांडमेंट देना होता है, चलो और दुश्मन के कैंप के अंदर जाके उनको तबाह करो, तभी वो लोग नरसिंगा फूकता है। उसके प्रकाशन में हम लोग जाएंगे, पर वो कहता है जैसे मैं नरसिंगा फूकूंगा, हालेलुया, तभी मैं और मेरे लोग जब भी नरसिंगा फूकेंगे, जब भी तुम लोग भी नरसिंगा फूकना और ललकारना, मुंह से बोलना, क्या कहना करना, मुंह से बोलना, ललकारना, यहोवा की और गिदोन की तलवार। हालेलुया। ध्यान से सुने, जब भी आगे हम लोग पढ़ते हैं, बाइबल ऐसा कहता है, जब भी उन्होंने नरसिंगा फूका, ये ललकारा कि गिडियोन की, यहोवा की और गिदोन की तलवार, तब उसी वक्त ही दुश्मन के कैंप के अंदर जो लोग थे, उन्होंने अपना तलवार निकाला और एक दूसरे को मारने लगे और वो दुश्मन भाग गए। हालेलुया। आमीन। यहां पर ध्यान से सुने, यहां पर गिदोन ने नहीं कहा तलवार निकालो, कुछ शस्त्र निकालो और जाके दुश्मन को मारो। गिदोन ने सिर्फ इतना ही कहा कि अपने मुंह से ललकारो। जैसे ही उन्होंने अपने मुंह से ललकारा और कहा गिदोन, यहोवा की और गिदोन की तलवार, वैसे ही दुश्मन लोग नष्ट होने लगे और भागने लगे। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो ललकारना में, वो तलवार जो उन्होंने ललकारा, वो परमेश्वर का वचन था। हालेलुया। परमेश्वर इस समय में आपको ये नहीं कह रहा है आगे जाके नष्ट करो, ये करो, वो करो, वो सिर्फ आपको कह रहा है अपने मुंह से बोलो और वो हो जाएगा। बाइबल ऐसा कहता है, डिक्री अ थिंग एंड इट शैल बी एस्टैब्लिश्ड। बाइबल कहता है तुम घोषणा करो और वो स्थापित हो जाएगा, तुम बोलो और वो हो जाएगा। हालेलुया। गिडियोन को भी परमेश्वर ने वैसे ही सिखाया। गिडियोन ने दूसरे लोगों को सिखाया कि खाली ललकारो परमेश्वर की और गिडियोन की तलवार। जैसे ही उन्हें कहा, हालेलुया, दुश्मन वहां से मर के भागने लगे। आधे लोग मर गए, आधे से ज्यादा लोग मर गए, आधे लोग भागने लगे। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको कुछ आगे जाके कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आप सिर्फ ललकारो, आप घोषणा करो। हालेलुया। और दुश्मन, अंधकार की आत्माएं, प्रिंसिपैलिटीज भागने लगेगी। हालेलुया। आमीन। हम जाके लड़ते नहीं है, हम अपने मुंह से घोषणा करते हैं, हम यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं।
हालेलुया, आमेन। यीशु के नाम से बोलो और वो भागेंगे। हालेलुया। यहाँ पर कुछ शस्त्र गिडियोन ने कहा ये जाके उपयोग करो, उनको खत्म करो, नहीं, उसने कहा वहां पर ही खड़े रह के पहले तो नरसिंगे को फूको और उसके बाद ललकारो। हालेलुया, ध्यान से सुने। उसके बाद लिखा है 19वां वचन में, बीच वाले पहर के आरंभ में जो ही परहो की बदली हो गई थी, त्यों ही गिदोन अपने संग के 100 पुरुष समेत छावनी के छोर पर गया और नरसिंगे को फूक दिया और अपने हाथ के घड़ों को तोड़ डाला। उसके एक हाथ में घड़ा था, एक हाथ में मटका था, उनके लेफ्ट हैंड में, बाएं हाथ में मटका था और दाहिने हाथ में नरसिंगा था। हालेलुया। 20वां वचन में लिखा है कि तब तीनों झुंडों ने नरसिंगों को फूका और घड़ों को तोड़ डाला और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूकने को नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। तब वे छावनी के चारों ओर अपने अपने स्थान पर खड़े रहे और सब सेना के लोग दौड़ने लगे और उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर उन्हें भगा दिया। कैसे भगाया? उनके पीछे वो लोग नहीं भागे, उन्होंने चिल्लाया, घोषणा किया और उनको भगाया। हालेलुया। प्रभु के वचन को, जब भी प्रभु का वचन घोषणा करते हो, उसका मतलब आप प्रभु के वचन को भेज रहे हो। वो तलवार से भी अधिक सामर्थ का काम करेगा, वो तलवार से भी अधिक काम करेगा, वो बंदूक की निकले हुए गोली से भी अधिक सामर्थ्य काम करेगा। जब भी आप प्रभु के वचन को घोषणा कर रहे हो, मतलब वो चिल्ला रहे थे। हालेलुया। आज शारीरिक स्तर में लग रहा है कि उन लोग बोल रहे, चिल्ला रहे, पर आत्मिक स्तर में उन लोग गोलियों को भेज रहे। हालेलुया। उन लोग अटैक्स को भेज रहे और उन लोग दुश्मनों को भगा रहे। चिल्ला चिल्ला कर, बाइबल कहता है, उन्होंने दुश्मनों को भगाया। हालेलुया। आज कलीसिया में कोई बोलता नहीं है, आज कलीसिया में हाथ जोड़ के लोग खड़े होते, ऐसा हाथ फोल्ड करके लोग खड़े होते, कोई मुंह से कुछ निकालता नहीं है, कोई मुंह से परमेश्वर की स्तुति नहीं करता है, कोई मुंह खोल के प्रार्थना नहीं करता है, खाली लोग पास्टर को सुनने आते हैं और चले जाते हैं। हालेलुया। कलीसिया में कोई शोर नहीं है, कलीसिया में कोई आवाज नहीं है, तो मुझे बताइए शैतान कैसे भागेगा? शैतान कैसे भागेगा? हालेलुया। पेंटिकोस्ट के दिन उन्होंने मुंह से अन्य भाषा, हालेलुया, एक आत्मा के भाषा को बोला। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर उन दुश्मनों को भगाया। हालेलुया। अगर कोई कलीसिया के लोग जो है, खाली पास्टर बोलता है कलीसिया के लोग चुप है, वो कलीसिया कभी भी दुश्मन पे विजय नहीं पा पाएगा, कभी भी उस कलीसिया से शैतान नहीं भागेगा। शैतान, सांप, कई सारे शैतानी आत्माएं उस कलीसिया के अंदर बैठ के वचन सुनेंगे। क्यों? क्योंकि उन लोग बोल रहे नहीं है, क्योंकि लोग वचन को घोषित नहीं कर रहे, खाली वचन को सुन रहे। वचन को सुनने से कुछ नहीं होगा, वचन को बोलना पड़ेगा। हालेलुया, आमीन। चिल्लाना पड़ेगा, हुक्म देना पड़ेगा। हालेलुया। अंधकार की आत्माओं को भगाना पड़ेगा। हालेलुया। आपके परिवार में अंधकार की आत्माओं को भगाना पड़ेगा। बाइबल कहता है, हालेलुया, चिल्लाकर उन्होंने दुश्मनों को भगाया। आमीन। चिल्लाकर उन्होंने भगाया। 22 वचन कहता है, और उन्होंने 300 नरसिंगों को फूका। आमीन। हालेलुया। उन्होंने 300 नरसिंगों को फूका और यहोवा ने एक एक पुरुष की तलवार अपने संगी पर और सब सेना पर चलवाई। तो सेना के लोग सरेरा की ओर, बेतिश्ता तक और तब्बात के पास के आबेल माहौल तक भाग गए। हालेलुया। क्या किया उन्होंने? 300 लोग नरसिंगों को फूका और यहोवा ने एक एक पुरुष की तलवार उसके संगी पर और सब सेना पर चलवाई। हालेलुया। जो दुश्मन थे, जो लोग थे, अपने आप के लोगों पर ही तलवार को चलाने लगे। मतलब उनका मन जो है, हालेलुया, उनके मन के ऊपर परमेश्वर का नियंत्रण आ गया। हालेलुया। दुश्मन के मन के ऊपर, उनके मन के ऊपर परमेश्वर का नियंत्रण आ गया और एक दूसरे को ही लोग मारने लगे। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब भी आप परमेश्वर के वचन को घोषणा करते, प्रार्थना करना कोई साधारण रिलीजियस काम नहीं है, कोई धार्मिक काम आप नहीं कर रहे, एक साधारण काम आप नहीं कर रहे। वचन को जब आप अपने मुंह से बोलते हो, हालेलुया, अपने मुंह से बोल रहे हो, वो रिलीज हो रहा है, एक जगह पे जा रहा है और कार्य कर रहा है, वो कोई साधारण कार्य नहीं है। हालेलुया। उसमें सामर्थ्य है, वो दुश्मन को भगा रहा है, कई सारे अंधकार की शक्तियों को आपके जीवन से भगा रहा है, आपके परिवार से भगा रहा है, उस टेरिटरी से भगा रहा है। हालेलुया। इस बात पर विश्वास करें। इसलिए कलीसिया के अंदर बोलना, घोषणा करना जरूरी है। हालेलुया। कि सिर्फ आप आते हो, कलीसिया मीटिंग्स में आते हो, सिर्फ सुनते हो, हाँ अच्छा लगा करके चले जाते हो, मुंह से स्तुति नहीं करते हो, मुंह से परमेश्वर की बड़ाई नहीं करते हो। हालेलुया। मुंह
मुंह को खोल के प्रार्थना नहीं करते हो, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। आपको बोलना जरूरी है, आपको चिल्लाना जरूरी है। हालेलुया। तो ही शैतान भागेगा, तो ही अंधकार की आत्माएं भागेगी, तो ही दुष्ट आत्माएं भागेगी। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? आमीन। ध्यान से सुने। अभी जो चीजों को उन्होंने उपयोग किया, एक तो था नरसिंगा ट्रम्पेट, दूसरा था एक मटका या घड़ा, और उसके अंदर था, मटके के अंदर था एक मशाल। हालेलुया। और तीसरा हथियार जो उन्होंने उपयोग किया, वो ना देखने वाली हथियार थी, वो दिखता नहीं था, वो थी परमेश्वर और गिडियोन की तलवार। 3 चीजों का उन्होंने उपयोग किया यहाँ पर। हालेलुया। पहला नरसिंगा, पहला ट्रम्पेट। नरसिंगा यहाँ पर किसको दर्शाता है? हालेलुया। नरसिंगा यहाँ पर, हालेलुया, आप परमेश्वर से चुने हुए हो और आपको भेजा गया है, इसलिए वो ही नरसिंगा को दर्शाता है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, हालेलुया, जिसको परमेश्वर चुनता है और आगे भेजता है, उनके हाथों में नरसिंगा होता है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? जिनको परमेश्वर ने चुना और परमेश्वर ने कहा इन याजकों को आगे रखो, हालेलुया, जब ये याजक नरसिंगे को फूकेंगे, तभी तुम सारे लोग चिल्लाना, याजकों को आगे रखो, ये याजक मेरे द्वारा चुने गए वहां पर खड़े रहने के लिए। हालेलुया। आमीन। ये 300 लोगों के हाथ में नरसिंगा था, उसका मतलब ये किसी इंसान द्वारा नहीं, परमेश्वर ने इनको चुना था और उस जगह पे भेजा था। हालेलुया। इसके लिए उनके हाथों में नरसिंगा दिया। हालेलुया। ध्यान से सुने, अगर दुश्मन को आपको भगाना है और एक टेरिटरी पे आपको विजय पाना है, अगर नरसिंगा आपके पास नहीं है, आप उनको नहीं हरा सकते। हालेलुया। उसका मतलब अगर परमेश्वर का कॉलिंग और उसने आपको नहीं भेजा है, तो आप वहां पर कुछ नहीं कर सकते। अगर आप, हालेलुया, जिन लोगों को परमेश्वर ने आगे भेजा है, उन लोगों के हाथ में नरसिंगा जरूर होगा। हालेलुया। वो ट्रम्पेट जरूर होगा उन लोगों के हाथ में। ट्रम्पेट अगर आपके हाथ में है, वो ये दर्शाता है कि परमेश्वर ने आपको चुना है और परमेश्वर ने आपको भेजा है आगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको चुनना और आगे भेजना, आपको पता है 32,000 लोग थे। हालेलुया। 32,000 लोग थे गिडियोन के साथ, पर उन 32,000 से 22,000 हुए, 22,000 से सिर्फ 300 लोग हुए, और परमेश्वर ने कहा ये 300 लोग अभी मेरे चुने हुए हैं, ये लोग तेरे साथ आगे जा सकते। इन लोगों के हाथों में क्या दे? नरसिंगा दे। आमीन। हालेलुया। पहली बात, दुश्मन के खिलाफ, दुश्मन को भगाने के लिए, हालेलुया, और एक टेरिटरी पे कैप्चर करने के लिए, परमेश्वर की सेवा करने के लिए और एक राज्य को बचाने के लिए आपके हाथ में नरसिंगा होना जरूरी है। मतलब परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ, हालेलुया, और भेजा गया होना जरूरी है, तो ये आपके हाथ में वो नरसिंगा होगा। हालेलुया। दूसरा बात, हालेलुया, उनके और एक हाथ में जो था, एक घड़ा था, वो घड़ा या वो मटका कह सकते हैं, बाइबल में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है पिचर या मटका, मट्टी का मटका हो सकता है वो। हालेलुया। और वो घड़ा के अंदर एक मशाल था। परमेश्वर ने वो उनको लेके जाने के लिए क्यों कहा? हालेलुया। उसको क्यों लेके जाने के लिए कहा? हालेलुया। वो घड़ा और उसके अंदर मशाल, हालेलुया, हम एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा के आग को दर्शाता है। हालेलुया। ध्यान से सुने, अगर परमेश्वर ने आपको चुना है और भेजा है और आपके हाथ में नरसिंगा है, पर आपके घड़े के अंदर मशाल नहीं है, तो आप दुश्मन के खिलाफ नहीं जा सकते। हालेलुया। कई लोग परमेश्वर के द्वारा चुने भी गए हैं और परमेश्वर ने उनको भेजा है, पर आगे जाने के लिए उनके अंदर पवित्र आत्मा का आग नहीं जल रहा, मशाल उनके घड़े के अंदर नहीं है। हालेलुया। मशाल उनके घड़े के अंदर नहीं है। वो लोग सिर्फ नरसिंगा के साथ और एक घड़े के साथ आगे नहीं जा सकते। आगे जाने के लिए घड़े के अंदर मशाल होना चाहिए। कितने लोग समझ रहे? घड़े के अंदर, आपके जीवन के अंदर, आपके शरीर के अंदर वो मशाल होना चाहिए, पवित्र आत्मा का आग होना चाहिए। दूसरी चीज, हालेलुया, जो बहुत जरूरी है, आपका जीवन पवित्र आत्मा के आग से जलता रहना चाहिए, परमेश्वर के रोशनी से भरा हुआ रहना चाहिए। हालेलुया। क्यों? कुछ 32,000 लोगों में से, 32,000 लोगों में से कुछ लोग ऐसे थे जो परमेश्वर उनको चुन भी सकता था, नरसिंगा दे भी सकता था, पर उन लोगों के घड़े के अंदर आग नहीं था, उन लोगों के जीवन के अंदर आग नहीं था। इसके लिए आपको पता है, जो हमने पहले सभा में हमने सुना, परमेश्वर ने क्या कहा गिडियन को? परमेश्वर ने ये कहा कि उन लोगों को पूछो कि कौन लोग डर रहे, कौन लोग भयभीत हो रहे, किन लोगों को विश्वास नहीं है, पीछे चले जाए। उसका मतलब किन लोगों के, जो लोगों के घड़े में आग नहीं है, भले ही वो चुने गए,
तुम लोग पीछे चले जाओ, तुम लोग आगे नहीं जा सकते, तुम्हारे द्वारा मैं मेरे दुश्मनों को नहीं भगा सकता, तुम्हारे द्वारा मैं माइटी एक्सप्लॉइट्स नहीं कर सकता। परमेश्वर कहता है तुम्हारे द्वारा, हालेलुया, मैं टेरिटरीज पे, राज्यों पे कैप्चर नहीं कर सकता। अगर तुम चाहते हो तुम आगे जाओ, तो तुम्हें अपने घड़े के अंदर वो मशाल जलते रखना पड़ेगा। हालेलुया, आमेन। पहला नरसिंगा, परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ और उसके द्वारा भेजा हुआ नरसिंगा। दूसरा, वो आपका घड़ा आपके जीवन को दर्शाता है, वो लोगों के जीवन को दर्शाता है। वो जीवन के अंदर मशाल रहना चाहिए, आग रहना चाहिए, क्योंकि जब भी आप दुश्मन के सामने जाओगे, हालेलुया, वो घड़ा, वो आपका साधारण जीवन, आप बोल नहीं पाते हो, आप किसी से बात नहीं कर पाते हो, पर अंदर आग है, अंदर आग है। आपके पास काबिलियत नहीं है, हालेलुया, आपका राहुल के पास काबिलियत नहीं है, बोल नहीं कर पाता है, बात नहीं कर पाता है, पर अंदर आगे। तो दुश्मन जब भी वो टेरिटरी में जाओगे, मतलब परमेश्वर के दिए हुए असाइनमेंट के अंदर आप कदम रखोगे, आप स्टेप रखोगे, तभी वो साधारण मनुष्य टूट जाएगा और उसके अंदर से आग काम करना शुरू करेगा। इसलिए उन्होंने घड़े को तोड़ा और मशालों को हाथों में लिया। हालेलुया, आमेन। कितने लोग समझ रहे? आमेन। बाइबल ऐसा कहता है, पौलुस कहता है, हालेलुया, हम तो मिट्टी के बर्तन है, मेरा जीवन वो मिट्टी के बर्तन जैसा है, पर असली महिमा हमारे अंदर परमेश्वर ने दिया है। असली महिमा, असली आग आपके अंदर है। हालेलुया। और जिस दिन आप परमेश्वर के दिए हुए, आप ऐसे लगोगे, आप लोगों से बात करेगा, अरे ये क्या है, ये तो हमारे जैसा है, पर परमेश्वर के दिए हुए असाइनमेंट में जब भी आप पैर रखोगे, हालेलुया, वो घड़ा टूटकर आपके अंदर का आग एक्सपोज होगा, वो घड़ा टूटकर आपके अंदर का आग बाहर आएगा और कार्य करना शुरू करेगा। हालेलुया। तभी लोग आपको नहीं देखेंगे, तभी लोग आपके ऊपर जो आग है वो देखेंगे। हालेलुया, आमेन। कितने लोग समझ रहे अब तक? हालेलुया। ध्यान से सुने मेरी बात। मूसा को किस दृश्य ने आकर्षित किया? हालेलुया। वो झाड़ी नहीं था, पर झाड़ी के ऊपर वो आग था। वो आग को झाड़ी के ऊपर देखा, और बाइबल ऐसा कहता है, वो आग उस झाड़ी के ऊपर था, पर वो आग उस झाड़ी को नष्ट नहीं कर रहा था। वो देखने के लिए मूसा वहां पर गया। आमेन। कितने लोग समझ रहे मैं क्या परमेश्वर क्या कहना चाहता? वो देखने के लिए, क्योंकि वो आग झाड़ी को नष्ट नहीं कर रहा था, वो आग था वहां पर झाड़ी भी था, दोनों थे। वो दृश्य को देखने के लिए वो लोग गए। पेंटिकॉस्ट के दिन आग के समान जीव लोगों के ऊपर आया। हालेलुया। और वो लोग एक भाषा में बात करने लगे कि वहां के जो अलग अलग देश के और भाषाओं के और जातियों के लोग थे, और उन्होंने सुना ये लोग हमारे भाषाओं में बात कर रहे हैं। हालेलुया। ये भाषा कहां से आई? वो भाषा वो आग से आई। वो भाषा को, और उनको लगा ये तो यरूशलेम के लोग हैं, ये लोग कैसे हमारी भाषाओं में बात कर रहे हैं। हालेलुया। वो आग के द्वारा जो मैनिफेस्टेशन हुआ, उस भाषा को सुनने के लिए, वो आग के कार्य को देखने के लिए लोग जमा हुए। कितने लोग समझ रहे? आमेन। समय आ चुका है। हालेलुया। परमेश्वर आपको भेज रहा है, और जब भी आप वहां पर पहुंचोगे, वो घड़ा टूटेगा और आग आपके अंदर से कार्य करेगा, आग आपके ऊपर से कार्य करेगा, यीशु के नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया। फिर उसके बाद पहले नरसिंगा, दूसरा घड़ा के अंदर आग, और तीसरा परमेश्वर की तलवार। हालेलुया। तीसरा, अगर नरसिंगा है, अगर आपके अंदर आग है, पर तलवार आपके पास नहीं है, आप नहीं खत्म, आप नहीं भगा पाओगे उनको। हालेलुया। जो तलवार है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपके पास रहना। हालेलुया, आमेन। तलवार, जैसे मैंने कहा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आवाज। हालेलुया। आपके पास नरसिंगा है, आपके पास नरसिंगा है, परमेश्वर ने आपको चुना, आपको भेजा, आपके घड़ा है, घड़े के अंदर आग है, फायर, मेरे को परमेश्वर के लिए जाना है, मैं नहीं डरता। हालेलुया। मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं शैतान को भगाऊंगा। हालेलुया। मुझे विश्वास है परमेश्वर पे। हालेलुया। पर आप उस जगह पे जाके, हालेलुया, आप परमेश्वर के वचन और आवाज से डिस्कनेक्टेड है। परमेश्वर का आवाज नहीं है आपके कानों में, परमेश्वर का आवाज नहीं सुन रहे हो। हालेलुया। आप नरसिंगा और आग पे डिपेंड हो रहे हो। नहीं, वहां पर जब भी आप जाओगे, आपको तलवार की जरूरत पड़ेगी, आपको वचन की जरूरत पड़ेगी। वो होना जरूरी है ब्रदर, वो होना जरूरी है सिस्टर।
हालेलुया, परमेश्वर के आवाज को, हालेलुया, सदैव उसके रेवलेशन को, उसके बोले हुए वचन को, हालेलुया, सिर्फ बाइबल तो प्राइमरी चीज है, पर उसका वचन सुनना, हालेलुया, वो क्या कह रहा है, हालेलुया, उसका अगुवाई सुनना। आमीन। बाइबल ऐसा कहता है कि विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है। फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। रोमन्स उसका 10 का 17। हालेलुया, वहां पर लिखा है विश्वास किससे आता है, हालेलुया, सुनने से आता है, परमेश्वर को सुनना। हालेलुया, आपके पास नरसिंगा था, परमेश्वर के द्वारा चुने गए, हालेलुया, आपको भेजा गया, बहुत बढ़िया बात है। वहां पे जाके नरसिंगा को आपने बजाया, हालेलुया, आपने साउंड को किया, हालेलुया, आपके घड़े में घड़ा था, आपके पास घड़े में आग था आपके पास, बहुत अच्छी बात है। पर वहां पर जाके आप परमेश्वर आवाज से डिस्कनेक्टेड हो, आपको वहां पर हार फेस करना होगा, डिफीट फेस करना पड़ेगा। हालेलुया, ये तीनों चीज जिसके पास है वो ही आगे जा सकता है, दुश्मनों को खत्म कर सकता है और उस जगह पे कैप्चर कर सकता है। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे हैं इन चीजों का प्रकाशन। हालेलुया, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हर एक के पास ये तीनों चीजें रहे इस समय में, ये कमिंग सीजन में। हालेलुया, ये तीनों चीजें हमारे पास रहे। हालेलुया, आमेन। आगे जाएंगे हम लोग न्यायों का किताब, उसके ही आगे पढ़ेंगे, एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, न्यायों का किताब उसका 7वां अध्याय, वही अध्याय 20वां वचन, वर्स नंबर 20, 20वां वचन पढ़े। तब तीनों झुंडों ने नरसिंगों को फूका और घड़ों को तोड़ डाला, और अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूकने को नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। हालेलुया, सॉरी वो वचन नहीं है, उसके आगे पढ़े 22वां वचन पढ़े। 300 नरसिंगों को फूका और 24 पढ़े वचन पढ़े। और गिदोन ने एफ्रेम के सब पहाड़ी देश में यह कहने को दूत भेज दिए, मिद्यानियों से मुठभेड़ करने को चले आओ और यरदन नदी के घाटों को बेतबारा तक उनसे पहले अपने वश में कर लो। तब सब एफ्रेमी पुरुषों ने इकट्ठे होकर यरदन नदी को बेतबारा तक अपने वश में कर लिया, और उन्होंने होरेब और जेब नामक मिद्यान के 2 हाकिमों को पकड़ा और होरेब नामक चट्टान पर और जेब नामक दाखरस के कुंड पर घात किया, और वे मिद्यानियों के पीछे पड़े और होरेब और जेब के सिर यरदन के पार गिदोन के पास ले गए। हालेलुया, आमेन। ये वचन जो है 24 और 25, हालेलुया, हिंदी में यरदन के नदी को उन्होंने कैप्चर करने में, मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। इंग्लिश में लिखा है, देन गिडियोन सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट ऑल द माउंटेन्स ऑफ इफ्राइम। हालेलुया, गिडियोन ने संदेश भेजा, किनको? जो लोग इफ्राइम के पहाड़ों पे रहते हैं, इफ्राइम के लोगों को, वो भी इजराइल के ही लोग थे। हालेलुया, उसने कहा, कम डाउन अगेंस्ट द मीडियनाइट्स एंड सीज फ्रॉम देम द वाटरिंग प्लेसेस। हालेलुया, उसने क्या कहा कि आओ मिडियानियों के खिलाफ आओ और उनसे जो पानी देने वाले सोत्र है, सोर्सेस है जहां से पानी निकलता है, पहले वो पानी निकलने वाले सोत्र को, हालेलुया, तुम लोग कैप्चर करो। हालेलुया, तुम लोग अपने वश में ले लो। हालेलुया, ध्यान से सुने, परमेश्वर यहाँ पर क्या इसका मतलब क्या है। हालेलुया, जो दुश्मन है, हालेलुया, मीडियन के लोग क्या कर रहे थे, जहां से पानी आता है उन पानी के सोत्र को उन्होंने रोक के रखा था, वहां पर उन्होंने अपना ये क्या बोलते हैं, डोमिनेट करके रखा था, कब्जा करके रखा था उन जगह पे जहां से क्या आता है, जहां से पानी आता है। हालेलुया, और जैसे ही दुश्मन भाग गए, हालेलुया, मीडियन के लोग भाग गए और गिडियन को पता चला अभी परमेश्वर ने इनको मेरे हाथों में दे दिया। पहले कार्य गिडियन ने क्या किया, गिडियन ने यह किया कि लोगों को बुलाया, इफ्राइम से लोगों को बुलाया और उनको कहा, पहले तो ये पानी के सोत्र है, हालेलुया, ये जो पानी के सोत्र है, जॉर्डन रिवर है, हालेलुया, वो लोग वहां से भाग चुके हैं, उनके उसके ऊपर कब्जा कर लो, वो चीजें अपने वश में कर लो जहां से पानी निकलता है। हालेलुया, जहां से पानी निकलता है। आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई लोग जो मुझे सुन रहे हैं, कई
कई कई व्यक्ति जो मुझे सुन रहे हैं, कई परिवार जो मुझे सुन रहे हैं, शैतान ने क्या किया आपको पता है? आपके जीवन में जहां से पानी निकलता है उस जगह को शैतान ने कब्जा किया है। हालेलुया। जहां से पानी निकलता है उस जगह को शैतान ने कब्जा किया है। उसमें हम लोग जाएंगे और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय, 2 किंग्स चैप्टर 2, दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय 19 से लेके 22 तक। उस नगर के निवासियों ने अलीशा से कहा, देख यह नगर मनभावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसे उसके पास ले आए। तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यो कहता है, मैं यह पानी ठीक कर देता हूँ, जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिराने का कारण न होगा। अलीशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसा ही है। आमीन। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, बाइबल ऐसा कहता है कि उस नगर के जो निवासी थे वो लोग एलीशा परमेश्वर के सेवक के पास उन लोग आए और उन्होंने कहा कि देख यह नगर मन भावने स्थान पर बसा हुआ है, अच्छा है, अच्छी जगह पर है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर जगह अच्छा है, बहुत सुंदर है, सब कुछ यहाँ पर है, परंतु एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? पानी बुरा है। क्या बुरा है? पानी बुरा है। हालेलुया। और भूमि गर्भ गिराने वाली है। ध्यान से सुने, प्रॉब्लम नंबर 1, पानी बुरा है। क्योंकि पानी बुरा है इस भूमि पे, हालेलुया, जो कोई कुछ भी पैदा नहीं हो पाता है, कुछ भी उत्पन्न नहीं हो पाता है, क्योंकि हर चीज नीचे गिर जाता है, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। कई लोग हैं जिनको बच्चा नहीं हो रहा है, हालेलुया, क्योंकि उनके जीवन में पानी के स्रोत में मैनिपुलेशन है। हालेलुया। उसमें मैं आऊंगा। ध्यान से सुने, उसने कहा, किसने कहा? एलीशा ने कहा, परमेश्वर के सेवक ने कहा। क्या किया उसने? ध्यान से सुने, उसने क्या किया? एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। हालेलुया। प्याले में नमक डालो, मेरे पास ले आओ। वे उसके पास ले आए। 21वां वचन, तब वह जल के सोते के पास निकल गया। कहां पर गया? नदी के पास नहीं गया, जल के सोते के पास गया, जहां से जल निकल रहा है, जहां से जल आ रहा है, उसके सोर्स के पास गया। उसके पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यो कहता है, मैं यह पानी ठीक कर देता हूं, जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण ना होगा। हालेलुया। यीशु के नाम से उसी नमक को, हालेलुया, जो कुछ भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो आपके फाइनेंशियल लाइफ में, जो कुछ भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो आपके फैमिली लाइफ में, हालेलुया, आपके स्पिरिचुअल लाइफ में, मैं उस नमक को लेके और प्रभु के वचन को लेके उस प्रॉब्लम के सोर्स के पास जाता हूं और उस नमक को वहां पे रिलीज करता हूं और यहोवा का वचन रिलीज करता हूं कि ये पानी यहोवा ठीक कर देता है और जिससे फिर कभी यहाँ पे मृत्यु गर्भ गिरना कभी वापस नहीं होगा, यीशु के नाम से। हालेलुया। ध्यान से सुने, एक परिवार को या एक व्यक्ति को जब आप देखते हो उनका आत्मिक जीवन ठीक नहीं है, विश्वास ऊपर नीचे, हालेलुया, प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम वहां पर है, वो सोर्स के अंदर है जहां से उनको वचन आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रॉब्लम कुछ तो सोर्स है जहां से वो लोग सुन रहे, प्रॉब्लम वहां पर है। आमीन। वो लोग गाली दे रहे, वो लोग विश्वास नहीं कर रहे, वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सोर्स के वहां से जहां से उन लोग सुन रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? आपका पेट खराब है, हालेलुया, क्या आपका पेट प्रॉब्लम है? आपके पेट के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम वहां से आया है, उस खाने से आया जिस खाने को आपने खाया है, वो प्रॉब्लम है। हालेलुया। उस खाने को खाना बंद करना होगा। कितने लोग समझ रहे मेरी बात? आमीन। उस खाने को खाना बंद करना पड़ेगा। आत्मिक रूप से मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई जगहों का जो पानी है, हालेलुया, भले ही जगह पे, हालेलुया, बहुत सारे धनवान लोग आए, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो गया, प्रॉपर्टी बन चुका है, पर क्योंकि उस जगह का पानी खराब है, वो एक डेमोनिक फोर्स है, इसके लिए वहां पर कुछ भी बढ़ता नहीं है, उत्पन्न नहीं होता। कई सारे जगह ऐसे है, कई सारा जगह ऐसे, हालेलुया। और एलीशा
वैसे ही जगह पे गया। उनके निवासियों ने कहा सब कुछ यहाँ पर अच्छा है, पर पानी बुरा है। हालेलुया। क्या आपके जीवन में हालेलुया वो पानी बुरा है जिसके वजह से सब कुछ अच्छा तो दिख रहा है, पर कहीं ना कहीं लूप होल से जो शैतान ने बनाए हुए हैं। हालेलुया। यहाँ पर ध्यान से सुने, गिडियोन ने वही कहा, पहले तो जाकर दुश्मन ने जो पानी पर कब्जा किया था, पानी के सोते पे कब्जा किया था, वहां पर वो दुश्मन भाग चुके, वो सोते पे जाके तुम लोग कब्जा करो। हालेलुया, आमीन। क्योंकि इस भूमि में हालेलुया जहां पर हम रह रहे, इजराइल के लोग तभी संपन्न हो पाएंगे जब भी वो पानी उनके देश में बहना शुरू करेगा। हालेलुया, जब भी पानी उनके देश में से बहना शुरू करेगा। ये जगह जो है भले ही सुंदर है, भले ही सब कुछ है, पर ये जगह तभी संपन्न हो पाएगा तब जब भी पानी का सोत्र ठीक होएगा। हालेलुया। देखिए एलीशा के पास दो प्रॉब्लम आए, पहले तो पानी का सोत्र का प्रॉब्लम, और दूसरा प्रॉब्लम उन्होंने कहा कि यहाँ पर गर्भ गिर जाता है, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो पाता, कुछ भी जन्म नहीं ले पाता था। हालेलुया। एलीशा ने उस दूसरे प्रॉब्लम को एड्रेस किया ही नहीं, उस दूसरे प्रॉब्लम को डील करने गया नहीं, वो पहले पानी के प्रॉब्लम को उसने ठीक किया, जहां से पानी आता है। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हालेलुया, आपका जीवन आज खराब है, आपका विश्वास ऊपर नीचे हो रहा है, आपका सोत्र कहाँ है? पानी कहाँ से आ रहा है आपको? हालेलुया। टीवी चैनल से, न्यूज चैनल से, आजू के बातों से, कि परमेश्वर के वचन से? हालेलुया। सोत्र को देखो कहाँ से है, क्या आप सुन रहे हो? आप बोलते हो ब्रदर ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, सब कुछ गलत हो रहा है। हालेलुया, वो प्रॉब्लम नहीं है, आप इन बातों को सुन रहे कहां से हो? कौन बोल रहा है ये बातें आपको? हालेलुया, कौन बोल रहा है? पानी कहां से आता है आपके पास? हालेलुया, पानी का सोत्र को देखो। हालेलुया। आप कहते हो ब्रदर या मेरे घर पे ना बर्तन में धो नहीं पाती हूँ, हालेलुया, नहा नहीं पाती हूँ, दिन भर ऐसा ही रहना पड़ता है। हालेलुया, पानी कहां से आ रहा है आपके घर के अंदर? हालेलुया, क्यों ये सब नहीं हो रहा है? पानी कहां से आ रहा है? कौन सा जल आ रहा है? बाइबल ऐसा कहता है, एजिकल को एक मंदिर वो परमेश्वर के भवन में लेके गया। हालेलुया, पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने उसको वो भवन में लेके गया, और एजिकल ने देखा वो परमेश्वर के भवन के दरवाजों के नीचे से पानी बाहर आ रहा है। हालेलुया। और जैसे ही वो पानी बाहर आ रहा है, जैसे ही वो बाहर जा रहा है, बाइबल वहां पर नहीं जाएंगे, समय नहीं है, पर वो पानी जो है उसका स्तर बढ़ते जा रहा है जैसे ही वो बाहर जा रहा है। हालेलुया। और जैसे ही वो पानी शहर के अंदर गया, वो नदी के समान बनकर बहने लगा, और जहां पर भी वो पानी जाता है, नदी बहता है, वहां पर जीवन उत्पन्न होता है। वहां पर जो कुछ भी नष्ट हुआ है, वहां पर जो कुछ भी बीमार है, वहां पर चंगाई मिलने लगती है। हालेलुया। परमेश्वर का पानी, परमेश्वर का नदी आज आपके जीवन में बहने दीजिए। पर यीशु ने कहा जो कोई भी मेरे पे विश्वास करेगा, उसके हृदय से, उसके जीवन से जीवन के जल की नदियां भी बहने लगेगी। हालेलुया। यीशु ने उस समरोनी स्त्री को कहा अगर तू मेरे पे विश्वास करेगी, हालेलुया, मैं वो पानी तुझे दे सकता हूं, मैं वो जल तुझे दे सकता हूं जिसको पी के तू कभी भी असंतुष्ट नहीं होगी। और वो पानी सिर्फ तेरे अंदर नहीं जाएगा, पर तेरे अंदर जाके तेरे जीवन को एक फुव्वारा बनाएगा, कि वो पानी, जीवन का जल तेरे जीवन के द्वारा उमड़ने लगेगा। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पानी के सोत्र को ठीक करना आज जरूरी है। हालेलुया। पानी के सोत्र को ठीक करना जरूरी है। हालेलुया। पानी के सोत्र को ठीक करना आज जरूरी है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं यहां तक? आमीन। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। शराबाल कचबाने रे लगजबान टियाल तरबाला हजियाल टोमो लेबा मामारा बालासबान टियान तरबो लहशबदोनो शबरा हल तरबाल गदमो नेरबाल सेकेटेरबे मोरबो लहशबो टियाल तराला हदनारबा माराबाला हजियाल तरबाला हजियान टोरमो मारा बाबा बाला साल्टिया। प्रभु आपको धन्यवाद देते आज के समय के लिए, पवित्र आत्मा धन्यवाद देते आपके वचन के लिए। यीशु के नाम से जो कुछ भी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, फाइनेंसेस के अंदर, शरीर के अंदर बीमारियां है, परिवार के अंदर झगड़े, प्रभु वो सोर्स के पास में जाता हूं, वो सोत्र के पास जाता हूं जहां से ये चीजें आ रहे हैं उनके जीवन में। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को लेके शैतान को वहां से मैं भगाता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। वो सोत्र को छोड़ के निकल, वो पानी के सोत्र को छोड़ के निकल यीशु के नाम से। उस नमक को लेके मैं जाता हूं और परमेश्वर के वचन को, पहले तो शैतान के कब्जे को मैं तोड़ता हूं। शैतान तू वहां से निकल जा यीशु के नाम से। जो पानी के सोत्र को गंदा कर रहा है, पानी के सोत्र को मैनिपुलेट कर रहा है, यीशु के नाम से मैं तुझे हुक्म देता हूं, उस सोत्र को, उस जगह को छोड़
के निकल अभी यीशु के नाम से। और उस स्तोत्र पे हम कब्जा लेते हैं प्रभु, उस स्तोत्र पे उसका कब्जा लेते। भारत के अंदर, थाने के अंदर, कशेली के अंदर जो स्तोत्र के ऊपर शैतान के होल्ड को तोड़ते, यीशु के नाम से उस स्तोत्र पे कब्जा लेते, यीशु के नाम से उस सोर्स पे कब्जा लेते, यीशु के नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और वह परमेश्वर के चंगाई को रिलीज करते हैं यीशु के नाम से। ये पानी अभी हमेशा के लिए ठीक रहेगा, और ये पानी जहां पर भी जाएगा जीवन लेके आएगा। ये पानी जब इनके जीवन में आएगा, ये चंगाई लेके आएगा, ये चमत्कार लेके आएगा, ये ब्रेक थ्रूज लेके आएगा यीशु के नाम से। हर एक बंजरपना, हर एक गर्भ को बंद रखने वाले अधिकारों को, होल्ड को मैं तोड़ता हूं। सभी गर्भ को बंद करने वाली जो चीजों को उत्पन्न होने नहीं देता, प्रोड्यूस होने नहीं देता, जन्म नहीं देता, यीशु के नाम से वो बीमारी निकल जाए, फ्रूटफुलनेस आ जाए यीशु के नाम से। वो जो कुछ भी करे, वो प्रार्थना करे, वो काम करे, वो बिजनेस करे, हर एक काम में, हर एक जगह पे आपका चंगाई, आपका सामर्थ्य, जीवन का नदी बहना लगे। और जो कुछ भी करे उनके हाथों के काम के द्वारा, उनके प्रार्थना के द्वारा फल उत्पन्न हो जाए, फल उत्पन्न हो जाए। जैसे हन्ना के जीवन से अपने बैरननेस को निकाला और उसको फलवंत बनाया, उसको समवेल दिया, हालेलुया, वैसे ही समवेल को मैं उनके जीवन में रिलीज करता हूं। हर एक बैरननेस को दूर कर, हर एक उनके फलवंतता को जो रोकता है, वो शक्तियां अभी टूट रहे, हालेलुया। वो आत्माएं अभी निकल रहे, क्योंकि जीवन का जल बहना शुरू कर रहा है यीशु उनके नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पानी का स्तोत्र ठीक हो रहा है, और जीवन का जल, अच्छा जल, परमेश्वर का जल आपके विषयों में बह रहा है, आपके परिवार में बह रहा है, आपके हेल्थ में बह रहा है, आपके शरीर में बह रहा है, आपके फाइनेंसेस में बह रहा है, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। जो कुछ भी जन्म नहीं दे रहा था, हालेलुया, गर्भ उत्पन्न नहीं हो रहा है, वो उत्पन्न होने जा रहा है, वो प्रोड्यूस होने जा रहा है, वो फल लेके आने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक व्यक्ति ये वचन को समझे प्रभु, उनके हाथ में वो नरसिंगा हो, उनके जीवन में वो आग हो, और वो परमेश्वर का आवाज और वचन को सुन के चले, हालेलुया, ताकि दुश्मन को भगाने के लिए वो कामयाब हो जाए यीशु के नाम से। परमेश्वर आपको धन्यवाद देते, सारी महिमा और आदर आपको देते, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, और परमेश्वर के लोग बोलेंगे आमीन।